नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अभी देश में जो हाल में अराजकता हुई वो नुपुर शर्मा की वजह से हुई। इसके पीछे नुपुर शर्मा का वो बयान जहां उन्होंने मजबूती से अपना पक्ष रखा। चूंकि ज्ञान वापी को लेकर डिबेट चल रहा था, तस्लीम रहमानी ने भगवान शिव का अपमान किया, जिसके जवाब में नुपुर शर्मा ने जो बातें कही उसके बाद इस तरह के हालात बने। अब सवाल यह है कि ज्ञान वापी का क्या हुआ, क्योंकि वो पूरी तरह से चर्चा से गायब हो गया। वो चर्चा से कब गायब हुआ? जब मोहन भागवत ने कहा कि हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों तलाशना, तो वो मामला अभी शांत नहीं पड़ा है। उसकी कानूनी लड़ाई लड़ रहे विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन, बाकी अन्य लोग आज भी वो अपना मजबूती से पक्ष रख रहे हैं। दरअसल मुस्लिम पक्ष की पहले सुनवाई हो गई, उसके बाद विष्णु शंकर जैन की प्रतिक्रिया। आज कोर्ट में वादी संख्या 2 से 5 के लिए हमने आज कोर्ट में वादी संख्या 2 से 5 तक जो यहाँ पे आज आपके सामने मौजूद है, उनकी तरफ से हम लोगों ने बहस की। मेरे सीनियर सुधीर अग्रवाल साहब, सुधीर साहब, सुभाष जी, मेरे पिताजी हरिशंकर जैन साहब ने, और कोर्ट ने कल इसकी तिथि 2 बजे निर्धारित की। कल इसमें हिंदू पक्ष की सुनवाई कंटिन्यू है। क्या क्या चीजों पे आज सुनवाई हुई? आज हमने सुनवाई जो है, जो मुस्लिम पक्ष का आर्गुमेंट था कि आर्टिकल 25 के इन्फोर्समेंट के लिए सिविल कोर्ट नहीं आया जा सकता है, उस पर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कोर्ट के सामने रखा, 3 जजेस बेंच का, और वो सारे साइटेशंस कोर्ट के सामने रखे, 1995 सुप्रीम कोर्ट। साथ ही साथ मुस्लिम पक्ष ने ऑब्जेक्शन उठाया था कि इमेज क्या होता है, प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है, स्वयंभू क्या होता है। उन सारे आर्गुमेंट्स को भी कोर्ट के सामने हिंदू शास्त्रिक लॉ के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से क्लैरिफाई किया। और साथ ही साथ जो काशी विश्वनाथ एक्ट है, उसमें जो टेम्पल की परिधि, मंदिर की परिधि डिफाइन की गई है, सेक्शन 4 सब क्लॉज 9 को, उसको हमने विस्तृत रूप से कोर्ट के सामने रखा। और जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था जस्टिस रामास्वामी का 1997 4 SCC पेज 606, जिसमें लिखा गया है कि यहाँ 2 बार मंदिर तोड़ा गया, वो सारे प्रूफ, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग क्या होता है, काशी को लेके हमारी क्या आस्था है, क्या महत्व है, वो सारी बातें आज हम लोगों ने विस्तृत रूप से कोर्ट के सामने रखी है। मामले की सुनवाई कल दोबारा से हिंदू पक्ष की बहस कंटिन्यू रहेगी, और कल 2 बजे दोबारा हरिशंकर जैन साहब और हम सारे लोग इस मामले में आगे बहस करें। पुराने शताब्दियों का भी जिक्र किया गया है। जी, सारे शास्त्रों का, सारे वेदों का, सारे पुराणों का, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का, हिंदू शास्त्रिक लॉ का, आइडल क्या होता है, इमेज क्या होती है, स्वयंभू देवता क्या होते हैं, काशी का क्या महत्व है हिंदुओं के लिए, ये सारी बातें कोर्ट के सामने हमने रखी। तो ये हम मान सकते हैं कि आज कोर्ट में जो शुरू से हिंदू लॉ है वो पूरी तरीके से डिफाइन किया गया है। पर्सनल लॉ के ऊपर आज कोर्ट में विस्तृत रूप से हमने अपनी भी सबमिशन मुस्लिम पक्ष द्वारा क्या आपको लेकर कोई एप्लीकेशन डाला गया है? मुस्लिम पक्ष द्वारा मुझे लेके एप्लीकेशन डाला हुआ है। एप्लीकेशन कौन ने कहा? जो राकेश सिंह ने डाला वही मुस्लिम पक्ष डाला। तो वो क्या खारिज कर दी गई है? क्या वो खारिज कर दिया गया है? कोई विचार कोर्ट ने नहीं किया। राकेश सिंह के द्वारा डाला गया था, वादी नंबर 1 के द्वारा सेम वही एप्लीकेशन वादी संख्या 4 अमीनुद्दीन की ओर से आज डाला गया। उसको माननीय न्यायालय द्वारा ने आपत्ति मांगा है, जबकि विष्णु शंकर जैन ने आज भी वहां से न्यायालय में किया। विष्णु जी, आप कह रहे हैं कि साजिश है, किसकी ओर इशारा है आपका? बहुत बड़ी साजिश है, मुस्लिम पक्ष वाला। आप देख लीजिए ना, जो मुस्लिम पक्ष ने एप्लीकेशन दी है वही राकेश सिंह की तरफ से एप्लीकेशन दी गई है, और पूरी साजिश है मेरे को इस केस से हटाने की। पर मैं आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट माध्यम से, तो ये मामला शांत नहीं पड़ा है, वो लोग कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, चर्चा से जरूर गायब हो गया, क्योंकि आपको पता है कि आज न्यूज चैनल में डिबेट किस चीज के होते हैं, जो सत्ताधारी पार्टी चाहती है। आप उठाकर मामले देख लीजिए। अब जब नुपुर शर्मा की विवाद से जुड़ा हुआ मामला है, तो कन्हैयालाल की हत्या हुई। कन्हैयालाल की हत्या में चौंकाने वाले खुलासे हुए। कन्हैयालाल के हत्यारे रियाज अटारी और गौस मोहम्मद के तार पाकिस्तानी संगठन दावते इस्लामी से जुड़े। एक फरहाद नामक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, जो इन लोगों की मदद कर रहा था। SIT और NIA के शुरुआती जांच में जो खुलासे हुए, 40 लोगों की टीम इन लोगों ने बना रखी थी। उन सभी का हत्या करना इनका मकसद था, जिन्होंने नुपुर शर्मा का समर्थन किया था। इसके सहारे ये पूरे देश में दहशत फैलाना चाहते थे, और वो ISIS के तर्ज पर लोगों की हत्या करना चाहते थे। दावते इस्लामी ने अजमेर में एक किताब की दुकान खोली थी, जहां विवादित किताबें बिकती थी।
किताब बेचने वाले को रोज 350 रुपये दिए जाते थे। रियाज अटारी और गौस मोहम्मद वहां से किताबें ले जाकर लोगों के बीच में बांटते थे। तो अब तो ये तय हो गया, जो कि शुरू से ये बातें हो रही कि इनकी भावनाएं कहीं से भी आहत नहीं हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ दहशत कायम करना चाहते हैं, जो कि अब स्पष्ट हो चुका है। 40-40 लोगों की टीम बना देना, सभी की ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रही थी। कन्हैयालाल के हत्या का तार अजमेर दरगाह से भी जुड़ा, गौहर चिश्ती का नाम सामने आया। उसके बाद सलमान चिश्ती सामने आया। सलमान चिश्ती ने खुलेआम धमकी दी कि जो नुपुर शर्मा का जीप काट कर लाएगा उसको वो अपना घर दे देगा। उसके बाद आया सरवर चिश्ती। सरवर चिश्ती ने कहा कि हम किसी की देवी देवताओं का अपमान नहीं करते, हमारी नबी की शान में गुस्ताखी हुई थी इसलिए हम सड़कों पर आए। हिंदुओं, तुम क्यों सड़क पर आए? तुम गुस्ताखे नबी की समर्थन कर रहे हो। साथ ही लोगों से गुहार लगाई थी कि हिंदुओं का आर्थिक बहिष्कार करो, क्योंकि ये लोग दरगाह की खाते हैं और गुस्ताखे नबी के साथ ये खड़े होते हैं। लेकिन ये सुन लिया हिंदुओं ने, लोगों ने जाना आना लगभग खत्म कर दिया। अब इनकी औकात सामने आई। अब इनकी औकात इस तरह से सामने आई कि ये सद्भावना रैली निकालने लगे जिसमें सभी धर्मों के लोग शामिल हों, और इन्होंने वहां पे एक नोटिस चिपका दिया कि दरगाह से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति इस तरह की बयानबाजी नहीं करेगा, इस तरह कोई पोस्टर नहीं लगाएगा, इस तरह कोई वीडियो जारी नहीं करेगा जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के विचारों के विरुद्ध हो। अगर वो ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? सारा सवाल पैसों का है, और लोगों ने जो जाना आना लगभग खत्म कर दिया, इससे पूरी तरह से हिल पड़े। अब जो ये सरवर चिश्ती बोल रहा था कि हम किसी की देवी देवताओं का अपमान नहीं कर रहे, इसका लड़का है आदिल चिश्ती। सुनिए ये देवी देवताओं के बारे में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है। होलसेल ऑफ गॉड्स, उसको कैसे माना जाएगा? और मैं सोचता हूं अगर इंसान को 1000 साल की भी जिंदगी मिले तब भी वो 333 करोड़ खुदाओं को राजी नहीं कर सकता, नॉट इन अ लीस्ट बिट। दूसरी बात, नुपुर शर्मा से फिर मैं पूछूंगा, अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी विष्णु जी के 10 अवतार हैं, 10 अवतार। उनमें से कुछ इंसान, जैसे कहते हैं कि ये इनकारनेशन है, उनमें से कुछ इनकारनेशन इंसानों वाले हैं, उनमें से कुछ इनकारनेशन जानवरों वाले हैं, और कुछ इनकारनेशन ऐसे हैं जो आधे इंसान और आधे जानवर हैं। तो प्लीज नुपुर शर्मा मुझे बताएं कि ये 10 अवतार, ये क्या लॉजिकल है, ये प्रैक्टिकल है कि एक भगवान आप कह रहे हो उसे भगवान है, वो 10 अवतार में आता है, जानवर के अलग रूप में, इंसानों के अलग रूप में, और फिर एक फ्यूजन के रूप में। फिर तीसरा, हनुमान जी, उनका वजूद, उनका एग्जिस्टेंस कैसे साबित करेंगे आप? श्री गणेश जी, उनका एग्जिस्टेंस कैसे साबित करेंगे आप? एग्जिस्टेंस से मेरी मुराद आप समझ जाएं, वो पूरी तरीके से तो इंसान नहीं थे ना, आप खुद मानती हो आपके भगवान हैं। तो श्री गणेश हो या हनुमान जी हो, डू दे रियली डू दीज थिंग्स साउंड लॉजिकल? नहीं। हिंदुओं ने जाना क्या कम कर दिया कि इनकी औकात ठिकाने पर आ गई, लेकिन इनको इतना ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, वो जो सद्भावना यात्रा निकाली गई उसमें सरवर चिश्ती भी शामिल हुआ था, जो खुलेआम हिंदुओं को धमकी दे रहा था। ये लोग नोटिस चिपकाते हैं क्योंकि लोगों ने जो जाना कम कर दिया उससे इनकी औकात ठिकाने पर आ गई। तो ये लोग तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं ताकि लोग आए, हरी चादर चढ़ाए, सफेद चादर वापस ले जाए। अभी इन्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हिंदू सिर्फ माहौल शांत होने का इंतजार कर रहा है। माहौल शांत होगा फिर वो धीरे धीरे जाना शुरू कर देगा, क्योंकि उसे हरा चादर चढ़ाना है, सफेद चादर वापस लेकर आना है। तो जब तक ये काम नहीं करेगा तो उसको सफेद चादर के लिए हरा चादर तो चढ़ाना ही पड़ेगा। उसके लिए हिंदू जाएगा, लेकिन थोड़ा इन्हें धैर्य रखना चाहिए। धीरे धीरे स्थिति सामान्य होगी, हिंदू भी वहां जाना शुरू कर देगा। अब नुपुर शर्मा का समर्थन कितना बड़ा अपराध हो गया है। अली हैदर नकवी, जो कि बीजेपी आईटी सेल से ही जुड़ा हुआ था, रायबरेली का रहने वाला है,
उसने सिर्फ नुपुर शर्मा को शेर नहीं कहा और उनके समर्थन में पोस्ट क्या लिख दी कि रायबरेली पुलिस ने 153A और IT एक्ट 66 के तहत उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। योगी आदित्यनाथ की पुलिस है। आखिर यूपी में सब क्या चल रहा है? क्या नुपुर शर्मा को समर्थन करना ही अपराध हो गया है? ये तो पूरी तरह से उलट हो रहा है। वो अली हैदर नकवी नुपुर शर्मा को समर्थन कर रहा है और विशुद्ध हिंदुवादी, बड़े वाले हिंदुवादी, हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुखिया हैं और वहां नुपुर शर्मा को समर्थन करने की वजह से लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो रहे हैं। तो यूपी में किस तरह की हालात बन गई? इसे तो कहा जा सकता है कि दूसरा जो कार्यकाल उनका है वो पूरी तरह से नरेंद्र मोदी को अनुसरण कर रहा है, जिसका परिणाम है कि इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। किसी को समर्थन कर देना अपराध भला कैसे हो गया? क्या अली हैदर नकवी ने भी किसी के साथ में गुस्ताखी कर दी? किसी का समर्थन करना जरूरी नहीं है कि दूसरे का विरोध करना होता है, लेकिन ऐसा यूपी में भला कैसे हो रहा है? ये तो पूरी तरह से उलट मामला है। और आज देखा जाए तो दीन के प्रति ज्यादा समर्पण भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हो गया है, जो सही गलत में फर्क कर ही नहीं पा रहे हैं। जो मजहबी बोल दे, जो उनकी डिमांड हो, वो सब कुछ सही है, क्योंकि इन्हें तृप्तिकरण करना है और ये सारा चीज तृप्तिकरण के तहत किया जा रहा है। एक चीज बताना रह गया था, राजस्थान में जो कन्हैयालाल की हत्या हुई, उनके दोनों लड़कों को सरकारी नौकरी मिल गई। यूपी में कमलेश तिवारी जी की भी हत्या हुई थी। यूपी सरकार ने वादा किया था 3 साल पहले कि कमलेश तिवारी के लड़के को नौकरी दी जाएगी। आज वो नौकरी कहां है? आपको जरूर योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछना चाहिए कि आखिर क्या हुआ। ये सब देखकर वो गाना याद आता है, क्या हुआ तेरा वादा। तो वादा तो पूरा हुआ नहीं, वहां पूरी तरह से वादा खिलाफी हुई। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जाहिर है, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।